ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितामश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के भगवत गीता के अध्ययन सत्र में। पिछली बार हमने चौथे अध्याय के 20वें श्लोक तक पढ़ा था। आज हम 21वें श्लोक से चालू करेंगे। तो 21वें श्लोक से हम चालू करते हैं। निराश निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वना कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessity of life. Thus working, he is not affected by sinful reaction. बहुत ही हाई लेवल का बताया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे किसी भी मनुष्य को सब कुछ त्याग करना है। मतलब जो सिर्फ उसके जीवन जीने के लिए एक जो चीज जरूरी है, बस उतना ही उसके पास होना चाहिए। इसका एक हम एग्जाम्पल भी देखते हैं गोस्वामियों के जीवन में कि जो षड गोस्वामी थे, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये जो छह गोस्वामी थे, ये इवन वृंदावन में जहाँ रहते थे तो एक पेड़ के नीचे भी अगले दिन नहीं सोते थे। उनका कहना था कि हम इस पेड़ से आसक्त ना हो जाएं, इसलिए हर दिन वो अलग अलग पेड़ों के नीचे सोया करते थे। और जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे तो वो तो आ, खाने के अंदर क्या ही लेते थे, इतना सा छाछ पिया करते थे छोटी कटोरी में बस। पत्तों का जो अपन डोना बनाते हैं, वो डोना भर के बस छाछ पिया करते थे। तो बहुत ही ज्यादा औस्टियर जीवन। एक कोपीन कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो। तो ये जो षडगोस्वामी अष्टकम है, उसमें आता है कोपीन कंताप को। तो वो सिर्फ एक कोपिन पहनते थे। कोपिन मतलब लायन क्लोथ, सिर्फ वो पहनते थे। एक पेड़ के नीचे भी हमेशा नहीं रहते थे, हर रात हर दिन नया पेड़ लेते थे ताकि हम उस पेड़ से भी आसक्त ना हो जाए। तो वो लेवल यहाँ बताया गया कि हम लोग अपने किसी भी चीजों से प्रति आसक्त ना हो, अपने पोजीशन के प्रति। एक्ट्स ओनली फॉर द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सिर्फ जो हमारे एक बेसिक नीड है, जो हमें खाना चाहिए 2 वक्त का, उसके जितना ही काम करना चाहिए। थस वर्किंग इज नॉट अफेक्टेड बाय सिंफुल रिएक्शन। और जो सिर्फ इतना ही कार्य कर रहा है वो सिंफुल रिएक्शन से अफेक्ट नहीं होता। पर आज को जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता में 3 चीजें बताई गई है, कर्म ज्ञान और भक्ति।
है ना? तो भक्ति पाथ में क्या होता है, भक्ति पाथ के अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न यूज करते हैं। हम अच्छे से कमाएंगे भी, हम अच्छा घर भी रखेंगे, हम इतना बड़ा घर रखेंगे जहाँ पे हर दिन 100 100 200 200 भक्त आके प्रसाद पा सकें, कथा कर सकें, कीर्तन कर सकें। हम इतने अच्छे कपड़े पहनेंगे, क्योंकि हम जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं तो हम कितना अच्छे सज के जाते हैं। वैसे हम भगवान के सामने हर दिन दर्शन लेने जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा सज के जाना चाहिए। धोती कुर्ता, माथे पे तिलक, गले में कंठी, ये सब हम पहन के भगवान के सामने दर्शन लेने जाएं। तो इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। ये भी वैराग्य है, पर इसको क्या कहा गया है? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब आप हर चीज जो आपके पास है वो आप भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे अभी मैं ये सेशन के लिए लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लैपटॉप मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। और इसके द्वारा मैं ये जो भगवत गीता है इसके द्वारा मैं सबको भगवत गीता का ज्ञान प्रचार प्रसार कर पा रहा हूँ। तो ये युक्त वैराग्य हुआ। सपोज मेरा फोन है, उसके अंदर व्हाट्सएप चलता है और उसके द्वारा मैं हमारे टूवर्ड्स कृष्णा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेज डालता हूँ कि इतने बजे से इतने बजे तक कथा रहेगी, आप लोग ज्वाइन करें, या आप लोगों ने आज की माला कंप्लीट करी या नहीं करी। तो ये युक्त वैराग्य है। पर अगर यही मटेरियल का इस्तेमाल मैं अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए करता हूं, तो इसे क्या कहा जाएगा? फाल्गु वैराग्य। तो बिहार में एक नदी बहती है, फाल्गु नदी। तो उस फाल्गु नदी नदी में क्या, पानी नहीं है। उसमें धूल है ना? और पानी कहाँ है? उसके अंदर आप जब नीचे देखेंगे तो नीचे आपको पानी मिलेगा। मतलब नदी बह रही है, पर ऊपर से वो नदी क्या हो गई है? सूख गई है। ऊपर पानी नहीं दिखता है, नीचे उसके पानी आपको मिलेगा। तो वो है फाल्गु नदी। उसी तरह से जो वैराग्य लोग पालन नहीं करते हैं वो क्या है? फाल्गु वैराग्य। तो यहाँ जो वैराग्य बताया गया है वो आपके ज्ञान, कर्म योग, उनके हिसाब से वैराग्य बताया गया है। पर जो हमारे भक्ति योग में वैराग्य है, वो वैराग्य क्या है? कि हर चीज को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल करें। He knows that because he is part and parcel of the Supreme, the part played by him as a part and parcel of the whole is not his own activity, but is only being done through him by the Supreme. When the hand moves, it does not move out of its own accord, but by the endeavor of the whole body. जिस तरह से हम हाथ चलाते हैं वो अपने आप नहीं चलता, हमारी जो शरीर है उसके साथ में चल रहा है। या फिर ये कहें कि हमारे जो चित्त में जो आत्मा का वास है, परमात्मा भी वास करते हैं और आत्मा का वास है। वो आत्मा हमारे शरीर में एनर्जी एक ट्रांसफॉर्म कर रही है, उस एनर्जी के द्वारा हमारा हाथ मूव कर रहा है। उसी तरह से उस आत्मा को एनर्जी कौन दे रहे हैं? उस आत्मा को एनर्जी दे रहे हैं परमात्मा। तो परमात्मा का पार्ट एंड पार्सल है आत्मा, जिसको एनर्जी दे रहे हैं परमात्मा। और उस आत्मा के द्वारा एनर्जी मिल रही है हमारे इस शरीर को। इसलिए जिस क्षण परमात्मा इस शरीर को छोड़ देते हैं, उसी क्षण आत्मा भी इस शरीर को छोड़ के चली जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, पर पहले कौन शरीर छोड़ता है? पहले परमात्मा इस शरीर को छोड़ते हैं। जैसे परमात्मा इस शरीर को छोड़ेंगे, आत्मा खुद ब खुद परमात्मा के साथ में निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्ध्वावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। He who is satisfied with gain which comes of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled although performing actions. तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्म लेगा। उसी तरह से जो सुख दुख है वो भी क्या है? आएगा, रहेगा, जाएगा। आगमा अपाइनो अनित्यस्ताम ततिक्षस्य भारत। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि सुख दुख क्या है? आगमा आएगा, अपाइनो अनित्यस रहेगा और चला जाएगा। ताम ततिक्षुस्य भारत, इससे हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वही चीज यहाँ बताई गई है क्या? ही हु इज सेटिस्फाइड विद द गेन विच कम्स ऑफ इट्स ओन accord। अब आजकल क्या होता है, लोग बहुत सारे एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करके वो लोग सोचते हैं कि देखो, अगर हम डिलीवरी के अंदर शेयर खरीदेंगे तो हमें क्या होगा? हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें 1 साल 2 साल 3 साल, तो हमें उस पे सरकार 12% हमसे इंटरेस्ट लेगी। पर हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय तक हमने रुपया होल्ड कर रखा है। तो सोचते हैं। दूसरा क्या है? इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे में क्या है? हमारा 30% लगेगा या 15 20% 20% लगेगा हमारा ब्याज, इंटरेस्ट उस पे टैक्स लगेगा। पर हम एक दिन के अंदर खरीद के वापस बेच देंगे या बेच के खरीद लेंगे।
है ना, तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट पे ही लगेगा। तीसरे और महानुभव, वो कहते हैं हम तो करेंगे क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग। हम यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगा देंगे और उसके अंदर रुपया आएगा तो हम कमा लेंगे। और चौथे होते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। उसमें क्या होता है, वो लॉट्स के लॉट्स बेच देते हैं या लॉट्स के लॉट्स खरीद लेते हैं, करोड़ों का काम 1,000 रुपए 2,000 रुपए देके कर लेते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि हम तो करोड़पति हो जाएंगे। पर यहाँ क्या लिखा है, इट कम्स ऑन अकॉर्ड। जो आपको प्रॉफिट मिलना है वो अपने आप ही आने वाला है, और जो लॉस मिलना है वो अपने आप ही आने वाला है। आप एक्स्ट्रा एंडेवर कर रहे हो वो क्या है, यूजलेस है। कई बार हमारे एक्स्ट्रा एंडेवर जो होते हैं, क्योंकि ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग हुआ या ऑप्शन ट्रेडिंग हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ गैम्बलिंग, है ना। इट्स नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज अ गैम्बलिंग। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, आप एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, शायद आज मार्केट प्लस चले जाए, शायद आज मार्केट माइनस चले जाए। एक प्रिडिक्शन के ऊपर जब आप कुछ भी करते हैं तो दैट इज कम्स अंडर गैम्बलिंग, है ना। पर जब आप उसका पूरा स्टडी करके आपको मालूम है कि हाँ, ये कंपनी ने ये कार्य करे हैं पिछले 10 सालों में, इसके अनुसार अगले 10 साल में ये कार्य करने की है संभावना है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग जब ये रुपया डालते हैं तो उनको क्या लगता है कि अब हम मैं बहुत कमा लूंगा। और क्योंकि जैसे मैंने बताया, इट्स सपोज टू कम ऑन सेल, मतलब अपने आप आना है, जो प्रॉफिट आना है लॉस आना है वो अपने आप आना है, नसीब के अनुसार, कर्म के अनुसार। अब हम एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं हमारे फ्यूचर के कर्मास को भी आ जाने के लिए। तो अगर आपको आज सपोज 1,000 रुपए का नुकसान ही होना था, पर आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। मतलब ऐसा है कि देखिए, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको मान लीजिए 70,000 का लॉस होना था। ठीक है, ये आपके कर्म में था। पर आपने, अगर आपने डिलीवरी में करा होता तो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, तो 70,000 का लॉस आएगा क्या, नहीं आएगा। क्योंकि 70,000 का लॉस आने के लिए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट जरूरी था। नाउ पीपल विल डू इन फ्यूचर ट्रेडिंग, तो वहां पे वो लोग वही 10,000 रुपए लगा रहे हैं, पर वो खरीद रहे कितने का, 1 लाख का खरीद रहे हैं, 10,000 लगा के। अब उन्होंने क्योंकि 1 लाख का खरीद लिया, तो अब लॉस कितने का आ सकता है, 70,000 का लॉस वो एक्वायर करने के लिए वो कैपेबल हो गए हैं। तो दैट इज द रीजन, जो लोग ये गैम्बलिंग वाले में जाते हैं उनको लॉस ज्यादा होता है देन प्रॉफिट। क्योंकि वो अपने उन कर्मास को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं जो उन्हें आज नहीं मिलने थे। उन्होंने फिर भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी उन कर्मा को अपने जीवन में लाने के लिए। और इसी कारण आप देखेंगे कि 90% कहा जाता है, आउट ऑफ 10 ओनली, आउट ऑफ 100 ओनली 10 पीपल आर एक्चुअली मेकिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग 90 आर गेटिंग लॉस। द रीजन इज दैट ओनली। तो आगे बढ़ते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merge entirely into transcendence। तो ये बताया गया ब्रह्म में विलीन होने का। ब्रह्म ज्योति जो कि भगवान की एक ऊर्जा शक्ति है। जैसे हम कहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है या स्टैटिक एनर्जी है, डायनामिक एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, तो एनर्जी के पीछे कौन है, एनर्जेटिक है, एंड दैट इज कृष्णा। तो बताया जा रहा है कि उस एनर्जी में वो जाके विलीन हो सकते हैं कौन लोग, वर्क ऑफ अ मैन हु इज अनअटैच्ड टू द मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर, जो इन तीन मोड्स जो हैं इनसे अटैच ना हो। और इन तीन मोड से अटैच ऐसा कोई मिलेगा नहीं जो है नहीं। आप अगर सोते हैं तो सोने वाला कौन से गुण में आता है, तमोगुण। आप खाना खाते हैं, अब आपने सुबह बनाया वो आप शाम को खा रहे हैं तो रजोगुण, है ना। या फिर तमोगुण के अंदर भी आता है, अगर उसमें मिर्ची मसाला ज्यादा है तो रजोगुण में आ गया। तो इवन हमारी डेली फाइट ही होती है, वही होती है रजस तमस के बीच में। हम कोशिश करते हैं रजस तमस से फाइट कर करके हम जैसे तैसे सत्व गुण तक आए, और वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है, सत्व गुण में कैसे आए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये प्रोपा जी क्या लिख रहे हैं यहाँ, कि हु इज फुल्ली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। मतलब पहला तो उसको मोड्स ऑफ मैटर नेचर से अनअटैच होना है, फिर फुल्ली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये जो है अटैच नहीं होना है, इसका मतलब क्या, ही सपोज टू कम टू शुद्ध सत्व, है ना। सत्व गुण, रजस गुण, तामस गुण, ये तो है ही। इनसे ऊपर जाके क्या, शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व को एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में लें, द पर्सन हु नोज द साइंस ऑफ कृष्णा इज इन शुद्ध सत्व गुण, है ना। या फिर
जो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विशेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं च सिस्यात। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्री ईशोपनिषद का पहला वर्ष है ये, कि कौन गुरु बन सकता है या कौन प्योर डिवोटी हो सकता है, जो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जो अपने मन को, अपने एंगर को, अपने वचनों को कंट्रोल कर सके। जीवा वेगम उदरपस्त वेगम, अपनी जीवा को, टंग को, बेली को, जेनेटिल्स को, इनको कंट्रोल कर सके। वो कौन है? वो है आदमी पृथ्वी में च शिष्यात, वो पूरे पृथ्वी में अपने शिष्य बना सकता है, मतलब गुरु की पोस्ट पे आ सकता है। और वही आदमी वो होता है जो कि फुल्ली सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मर्ज एंटायरली इनटू ट्रांसेंडेंट। अब वो जब वैष्णव पद्धति में आते हैं, यहाँ पे क्यों मर्ज एंटायरली इनटू ट्रांसेंडेंस, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक है कि वो धरती पे रह के भी ट्रांसेंडेंटल है, मतलब बीइंग इन दिस बॉडी ही इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और दूसरा मतलब क्या है कि ही गोज एंड गेट मर्ज इनटू ब्रह्मन। जो वैष्णव पद्धति फॉलो करते हैं वो लोग ब्राह्मण में मर्ज नहीं होते हैं, वो यहाँ रह के भी भगवान के उस लीला में लग्न रहते हैं। और इवन जब वो लोग यहाँ से जाते हैं तो गोलोक धाम वृंदावन में उनको वास मिलता है। पर जो ज्ञानी सिर्फ अपने बल पर, अपने ज्ञान के बल पर या फिर अपने परिश्रम के बल पर भगवान को पाना चाहते हैं, वो ये पूरा अनअटैच होके मोड्स से और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के रूप में उनको सिर्फ इतना ही नॉलेज मिलता है कि देयर इज अ परमात्मा। वी आर सो फॉर्चुनेट बाय द मर्सी ऑफ प्रभुपाद, हमें पहला चैप्टर पढ़ते ही समझ में आ जाता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देत। पर ट्रांसेंडेंटल ये जो योगीज हैं, ये कितने हजारों साल तपस्या करते हैं, उसके बाद भी उन्हें अंदर परमात्मा का फीचर नहीं प्रॉपर दिख पाता इवन, है ना। और हमारे यहाँ पे हम राधा कुंज बिहारी के पास जाते हैं तो भगवान हमें साक्षात दिख जाते हैं। सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए खर्च करके आप टेम्पल पहुंच जाते हो, और वहां टेम्पल पहुंचने के बाद में आप बढ़िया प्रसाद पाते हो, और बाद में आप भगवान का दर्शन करते हो और कीर्तन करते हो, और भगवान आपको सामने साक्षात दिख रहे हैं। पर ये योगी लोगों के पास वो शायद 10-50 रुपए नहीं होते हैं इसलिए बेचारे एक जगह बैठ के सालों साल मेडिटेट करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि परमात्मा को अपने हृदय में देख लें। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नो ब्रह्मण हुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। A person who is fully absorbed in Krishna consciousness। अब देखिए प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं क्या, पर्सन हु इज फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप संकरा की देखेंगे अगर कमेंट्री या संकरा का ट्रांसलेशन देंगे, शंकराचार्य का, या फिर आप और किसी मायावादी का या ब्रह्मवादी का ट्रांसलेशन देखेंगे, शून्यवादी का ट्रांसलेशन देखेंगे, तो वो इसी को लिखेगा अ पर्सन हु इज फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस को हटा दिया जाएगा, और वहां पे क्या लिखा रहेगा कि भगवान की अप्राकट्य या भगवान की रोशनी, निराकार फॉर्म। क्योंकि जो ब्रह्मन आया है शब्द यहाँ पे ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल इन नेचर या फिर ब्रह्मन इफिल्जेंस भी। तो यही अंतर होता है जब एक वैष्णव कमेंट्री या परपट या ट्रांसलेशन देते हैं और एक मायावादी या शून्यवादी देते हैं। क्योंकि वो लोग हर जगह से कृष्ण को निकाल देते हैं और वैष्णव हर जगह कृष्ण को डाल देते हैं, है ना। तो a person who is fully absorbed in krishna consciousness is sure to attend the spiritual kingdom। अब यहाँ पे आपको पूरे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिखेंगे, आपको कहीं पे ये वर्ड नहीं दिखेगा स्पिरिचुअल किंगडम। पर जो ब्राह्मण है उसी का दूसरा मतलब भी क्या होता है, स्पिरिचुअल किंगडम। क्योंकि ब्रह्म ज्योति कहाँ से आ रही है, एफिलियंस ऑफ लॉर्ड कहाँ से आ रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आ रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ वो जो ब्राह्मण है वो क्या स्पिरिचुअल किंगडम की रोशनी है, because of its contribution to spiritual activities in which the consumption is absolute, and that which is offered is of the same spiritual nature। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रोपा जी परपट में बताते हैं कैसे देर आर वेरियस एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड ऑल ऑफ देम विल बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वर्सेस, but for the present just the principle of krishna consciousness is described। A conditioned soul entangled in the material contamination is sure to act in the material atmosphere, and yet he has to get out of such an environment। The process by which the conditioned soul can get out of the material atmosphere is कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जैसे अगर कोई आदमी जेल में है,
अब आप उसको अगर बोलो कि भैया मैं आपको जेल के अंदर एक बहुत अच्छा बेड दे देता हूं, क्या वो खुश होगा? नहीं। कुछ दिन के लिए वो थोड़ा संतुष्ट होगा, पर उसको खुशी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ दिन बाद आप आके उसको बोलो कि अच्छा भैया आपको कैसा लग रहा है, वो कहेगा, जेल में रहने वाला वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे अभी भी उतनी संतुष्टि नहीं मिल रही है। आपने अच्छा बेड तो दे दिया है, पर मुझे गर्मी बहुत लग रही है। तो आप कहेंगे ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कूलर लगा देता हूँ, चलो मैं एसी लगा देता हूँ जेल के अंदर। अब आपने उस जो मरीज था, मतलब जो वहां पे क्रिमिनल था, आपने उसके लिए क्या कर दिया? जेल में एसी लगा दी और आपने उसको अच्छा बेड भी दे दिया। कुछ दिन बाद आप उससे फिर जाके पूछेंगे, तो भैया अब आप खुश हैं? बोले नहीं भैया देखो, जेल में अभी मेरे को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, उससे मैं बच पा रहा हूँ, पर बेड है उस पे मैं सो पा रहा हूँ, पर मेरे को अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, तो मुझे कुछ तो अच्छा खाने को चाहिए। अब आपने उसको अच्छा खाने की व्यवस्था भी कर दी, आप उसको हर दिन अच्छा खाने को भी दे रहे हैं। फिर आप जाएँगे तो वो कहेगा मुझे अच्छा पहनने को नहीं मिल रहा। और एट द एंड जब आपने उसको सब कुछ दे दिया है, तब उसकी बुद्धि में आएगी बात कि मेन प्रॉब्लम मैं क्यों खुश नहीं हूँ? क्योंकि मैं जेल में हूँ। और वो लास्ट में आपको कहेगा कि देखिए बाकी सब तो कुशल मंगल आपने कर दिया है, पर मुझे इस जेल से रिहा कर दीजिए। उसी तरह से हम लोग इस मैटेरियल वर्ल्ड जो है, ये जेल है, और इस जेल का जो है इंचार्ज वो कौन है? दुर्गा। दुर्गा, मतलब किसी भी चीज के आगे आ लग जाता है तो उसका मतलब थोड़ा बदल जाता है। दुर्ग हम कहते हैं जेल को, और जेल की कीपर वो क्या हो गई? दुर्गा। जैसे वसुदेव हम कहते हैं कृष्ण के पिताजी को, और वासुदेव हो गया तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव। उसी तरह से दुर्गा के अंदर जो चीजें हैं जो उनके पहुंच में है, वो क्या है? दुर्ग। तो इस मेटल वर्ल्ड को कहा जाता है दुर्ग। और इस दुर्ग को दुर्गा कंट्रोल करती है एक त्रिशूल से। उस त्रिशूल में कितने? तीन वो तीखे होते हैं नोक, और त्रिशूल मतलब तीन शूल उसमें लगी है। और वो जो शूल का नाम क्या है? आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश, आदि देवी कलेश। आध्यात्मिक कलेश, misery is due to our mind and senses. आदि भौतिक कलेश, misery is due to other living entities. आदि देवी कलेश, misery is due to the natural calamities. तो जो भी सुनामी आई, बाढ़ आई, है ना, ये तूफान आए, ये सब आदि देवी कलेश हुआ। जो राइट्स होते हैं, एक दूसरे को लोग मारते हैं, आतंकवादी हमला होता है, टेररिज्म होता है, ये क्या? आदि भौतिक कलेश हुआ। और आध्यात्मिक कलेश, हमारी जॉब नहीं लग रही, हमारा पैकेज नहीं बढ़ रहा, पत्नी ने ताने मार दिए, पति ने ताने मार दिए, टीचर ने कुछ कह दिया, बच्चों ने चिल्ला दिया, या फिर जैसे मेरे साथ आदि मेरे क्लासमेट के साथ हुआ था। अ, आध्यात्मिक आदि भौतिक कलेश, वो उसने चार्ट बनाया, इजी ड्राइंग, पूरी रात मेहनत करके बहुत अच्छा चार्ट बनाया, और सुबह उसके फ्रेंड ने आके उस पर चाय डाल दी। तो वह है आदि भौतिक कलेश। आध्यात्मिक कलेश क्या है? आजकल अभी परसों की बात है, मैं श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में था, शाम के समय प्रसाद ले रहा था, और प्रसाद पाते समय मेरे बाजू में एक व्यक्ति आके बैठा। वो यहीं डिप्लोमा कर रहा है सिविल के अंदर एक कॉलेज में। तो वो शरद पूर्णिमा की रात थी, तो हमें खीर प्रसाद मिला था, तो मैंने थोड़ा खीर प्रसाद उसको दिया। मैंने कहा आप भी लो, आपने मेरे को बैठने का स्थान दिया है। और वो दुखड़ा रोना उसने चालू कर दिया। मैं क्या करूं प्रभु जी, इतना ज्यादा स्ट्रेस रहता है, इतना एंजाइटी रहता है, माइंड कंट्रोल नहीं होता, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कई बार सोचता हूँ कि इस जीवन को अंत कर लूं, फिर सोचता हूँ माता पिता ने इतना कुछ करा है, उनके लिए कुछ करना है। फिर प्रभु जी, फिर उसकी याद आती है। वो रात में जब फोन करके बोलती है चांद कैसा दिख रहा है, चांद आज गोल दिख रहा है ना, तो वो उसकी यादें भी आने लग जाती है। अब मैं क्या करूं प्रभु जी? तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम जप करो, और यहाँ से जाते टाइम में हमारे यहाँ पे गीता कोर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, तो फॉर्म भी भर देना। तो फिर मुझे पता चला उसने फॉर्म नहीं भरा। पर वो जिस क्लेश से गुजर रहा था, वो कौन सा क्लेश है? आध्यात्मिक कलेश। तो आध्यात्मिक कलेश, मिजरीज ड्यू टू अवर माइंड एंड सेंसेस, आदि भौतिक ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। इवन जो सांप काट लेता है या हाथी मार देता है, वो सब भी आदि भौतिक कलेश। आदि देवी कलेश, मिजरीज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। Everyone that exists is situated in the Brahma Jyoti, but when the Jyoti is covered by the illusion Maya or sense gratification, it is called material.
दिस material wheel can be removed at once by Krishna consciousness. यहाँ पे प्रोपा जी ये नहीं लिख रहे हैं कि तुम जैसे डिग्री लेते हैं अपन बीटेक की तो 4 साल लगता है, एमबीबीएस के लिए 5 साल लगता है ना, उतनी डिग्री एमडी के लिए 3 साल लगता है, उतना पढ़ने के बाद। पर यहाँ कृष्णा कॉन्शियस के लिए क्या है? एट वंस, the moment you accept Krishna in your life, at once all miseries will go away. The moment you surrender to Guru and Krishna, at once the all miseries will go away. आगे वाले श्लोक में पढ़ते हैं, चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है। तो जी एक पहले के श्लोक में से है वो, श्लोक नंबर 5 में से था। मैं उसका परपट पढ़ रहा था। हम्म। पेज 196 में शायद, उसमें। 4.5 ना? हाँ, 4.5। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तन्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। यस। बताइए। इसमें परपट में एक लाइन आती है, ही इज अद्वैत, व्हिच मींस देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज बॉडी एंड हिमसेल्फ। हम्म। इसके बाद वाला जो फ्रेज है, एवरीथिंग इन रिलेशन टू हिम इज स्पिरिट, whereas the conditioned soul is different from his material body। तो whereas वाला पार्ट समझ में आ गया कि conditioned soul भगवान की बॉडी से डिफरेंट होता है, हम्म। बट एवरीथिंग इन रिलेशन टू हिम इज स्पिरिट, वो वाला पॉइंट समझ में ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान क्या पूर्ण है, और भगवान ही शुरू में थे और कुछ नहीं था, तो भगवान नहीं। पूर्ण थे। अब उस पूर्ण से जो निकलेगा वो भी क्या होगा? पूर्ण। हमारा वाला सिस्टम नहीं, अगर हमारा हाथ निकाल दे तो हमारे पास हाथ नहीं रहेगा और हाथ हमारा साइड में गिरा रहेगा। इन केस ऑफ लॉर्ड, भगवान से भगवान ही रिमूव कर दो तो दो भगवान हो गए, अभी इधर भी भगवान इधर भी भगवान, है ना? तो जैसे कि तो भगवान के रिलेशन में कौन कौन हुआ? तो भगवान के रिलेशन में राधा रानी, और इस साइड में आप देखिए बलराम जी, ये दोनों शुरू में निकलते हैं। फिर बलराम जी से आगे संकर्षण, रुद्र, प्रद्युम्न, अच्युत, फिर महासंकर्षण, नारायण, फिर अपना गर्भोदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, ये सब आते हैं। ये सारे के सारे जो आ रहे हैं ये सब भगवान से कनेक्शन में है, तो ये क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है, पहला चीज। दूसरा चीज, जो भी चीजें भगवान की यूटिलाइजेशन, भगवान की सपोर्ट में आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ बलराम जी। जैसे कि करताल, मृदंग। तो इट मे लुक मटेरियल बाय और मेटेरियलाइज, बट दे आर स्पिरिचुअल, दे आर आल्सो सच्चिदानंद। सेम वे तुलसी महारानी, तुलसी महारानी को आप देखोगे तो यू कैन से ये तो प्लांट है, पानी देना पड़ेगा नहीं तो सूख के मर जाएगी, क्योंकि वी हैव द मटेरियल विजन। बट द मोमेंट वी गेट द स्पिरिचुअल विजन, तो उसके अंदर आता है राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी, ये तो मार शरण लो, तारा वंशा पूर्ण होय, कृपा कोरी कोरो तारे, वृंदावन वासी मोर यही अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हेरिबो सदा, युगल रूप राशि। माता तुलसी का स्पिरिचुअल वर्जन आप देखें तो शी इज द वृंदावनेश्वरी। अब वृंदावनेश्वरी हम राधा रानी को भी कहते हैं, और जो तुलसी महारानी है वो भी वहां की क्या है? मैनेजर है एक तरह से। तो कई बार मैनेजर को भी बॉस कहा जाता है ना, तो हमारे लिए तो वो भी मैनेजर हुई, बॉस हुई। और उनकी बॉस कौन है फिर? राधा रानी है। तो वृंदावन की जो मैनेजर है तुलसी महारानी, वही एक्चुअली हमें अंदर घुसने की एंट्री देना, हमें वीजा वहां देना, हमारा पासपोर्ट चेक करना, ड्यूटी पास सब देखना, और अंदर में प्रॉपर फैसिलिटी देना, वो सब तुलसी महारानी का कार्य है। तो वो तुलसी महारानी मटेरियल कैसे हो सकती है? बाय माई मटेरियल विजन आई कैन सी मटेरियल थिंग्स। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे वृंदावन में राधा कुंड, श्याम कुंड है, मैंने पहले भी लीला बताई थी। एक बार जो आ, ये मुगलों के राजा कौन थे? अकबर। अकबर। तो अकबर एक बार प्रसन्न होते हैं गोस्वामी से और आके बोलते हैं कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। और गोस्वामी उनको कहते हैं कि ये जो राधा कुंड का जो दीवार टूटा हुआ है इसको थोड़ा सही करवा दो। तो वो कहते हैं हाँ करवा देंगे, बोले एक बार जाके देख तो लो। अब गोस्वामी उनको क्या विजन दे देते हैं।
अब वो देखते हैं, वो कहते हैं मैं तो जितने रत्न लगा दूंगा सारे रत्न मेरे खत्म हो जाएंगे, और इतने कॉस्टली रत्न तो मेरे पास है भी नहीं। तो वही चीजें, जब तक हमारे पास स्पिरिचुअल विजन नहीं है तो हम वो सच्चिदानंद फीचर्स को नहीं देख पाते। पर जितनी चीजें भगवान से कनेक्टेड है वो सब क्या है, सच्चिदानंद। इवन हमारी आत्मा क्या है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। दैट इज द रीजन हमारी आत्मा क्या है, सतचित आनंद। गॉट इट। गॉट इट प्रभु जी, थैंक यू। ओके। अभी हम कौन से श्लोक में पढ़ रहे थे? 25। 25। ओके। यस। तो 25 पढ़ना है, 26 पढ़ना है अभी? 25 से पढ़ना है प्रभु जी, अभी 24 वाला कंप्लीट किया। ओके, ये रहा। हाँ। दैवमेवापरे यज्ञं योगिन पर्यपासते, ब्रह्मग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति. Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifice to them, and some of them offer sacrifice in the fire of the supreme Brahman. तो योगियों में भी अब कौन से लेवल आ गया? एक वो लेवल आ गया जो ब्राह्मण के अंदर कर रहे हैं, और दूसरे कौन है, जो देवताओं की ही पूजा कर रहे हैं। तो जो ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं वो ये ना, कि मृत्यु के समय आपको जो ध्यान रहता है आप उस लोक में जाते हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहे हैं या ब्राह्मण का ध्यान कर रहे हैं, दे विल गो टू ब्रह्म ज्योति, दीज योगीज। पर जो योगी दे आर वर्शिपिंग द डेमीगॉड्स, दे विल गो टू दैट लोका ऑफ दैट डेमीगॉड। जैसे अगर कोई सूर्य की पूजा कर रहे हैं तो वो सूर्य लोक पे जाएंगे। कोई अगर चंद्र देव की पूजा कर रहे हैं तो चांद जो चंद्रमा का जो है वहां जाएंगे। कोई अगर इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो इंद्र के लोक पे जाएंगे। तो जिस जिस प्रकार से देवताओं की पूजा करी जा रही उस हिसाब से उस लोक में जाएंगे। इसका एक श्लोक और आता है भगवत गीता के अंदर कि पित्रान यान्ति पितृव्रत, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं। तो उसके अंदर जो भूतानियां भूत, जो भूतों की पूजा कर रहे हैं वो भूतों के योग में जाते हैं। और भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोक में आ जाते हैं। Those who are interested in material benefit worship the demigods by various sacrifice according to the Vedic rituals. They are called Bhav Ishwaravadi, or believers in many gods. तो 99.99% of Indians are what? भव ईश्वरवादी। वो लोग बच्चे की शादी, बच्चे को बच्चा ना पैदा होना, बच्चे का बच्चा पैदा होके मर जाना, बच्चे का बच्चा शादी करने के लड़की के साथ भाग जाना, तो कोई भी कार्य हो तो उसके लिए उनके पास एक फिक्स डेमिगोड रहता है। और डेमिगोड भी बड़े स्पेशल है हमारे भारत के। तुमने खटाई खा ली तो तुम्हारे परिवार को मार दूंगी, और तुमने फिर दोबारा पूजा करी तो तुम्हारे परिवार को फिर से जिंदा कर दूंगी। तो उनके पास, बेचारों के पास काम धाम ही नहीं बचा है। कोई खटाई खिला रहा है, कोई आलू पुजवा रहा है, कोई आंवला चढ़वा रहा है, कोई कहता है तुम आज, और उसी तरह के उनके भक्त भी आ गए हैं। बेटा आज तुमने समोसा खाया था, हरी चटनी की लाल चटनी। मतलब ऐसे ऐसे तो संत आ गए हैं और ऐसे ऐसे देव आ गए हैं जो कि सिर्फ पूछते हैं कि तुमने खाया क्या था, तुम सोए कब थे, तुम्हारे कितनी पत्नियां, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम मुझे क्या दे सकते हो क्या नहीं दे सकते हो। पहले क्या होता, जैसे मैंने आपको बताया गुरु के बारे में, नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट वर्स कैसे बताता है कि गुरु में क्या गुण होने चाहिए। आजकल गुरु मतलब क्या है, अच्छा तुम कितना रुपया दोगे, तुम 5,000 रुपया दोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, तुम तुम्हारा नाम खुद ही डिसाइड करके बोल दो, मैं वही नाम दे दूंगा। अच्छा तो तुम कितना 1,000 दोगे, नहीं अब मैं नाम मैं दूंगा, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी नहीं है इसमें। तो इस तरह के तो गुरु हो गए। और वो गुरु अगर आपने उसको 50,000 दे दिया तो कहेगा हाँ आप सब खाओ, मीट ईटिंग करो, इलिसिट सेक्स करो, गैम्बलिंग करो, इंटॉक्सिकेशन करो, स्टिल यू आर माय डिसाइपल। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट व्हाट कैन बी डन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट श्लोका। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्य संयमाग्रिषु गुह्यति, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्रिषु जह्यति। सम द अनएडल्टरेट ब्रह्मचारीज। बहुत क्लियरली लिखा है कि अनएडल्टरेट ब्रह्मचारीज, मतलब ऐसे भी ब्रह्मचारी हैं जो एडल्टरेट हैं, है ना। हमारे ये फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप है, ब्रह्मचार्य रियलाइजेशन करके, किसी ने हमें उसमें ऐड करा था कुछ भाई बहुत साल पहले। तो उसके अंदर हर दिन कोई ना कोई पोस्ट करता रहता है। तो उसमें वो कहता है
कि मैं पिछले 6 दिन से ब्रह्मचारी हूँ। दूसरा कहता है मैं पिछले 20 दिन से ब्रह्मचारी हूँ। तो दीज आर व्हाट, दे आर अडल्टरेड ब्रह्मचारीज। तो दे आर लाइक समटाइम्स दे फॉलो द ब्रह्मचार्य व्रत बट ऑल अदर टाइम्स दे डोंट फॉलो इट। But Prabhupada is writing some, the unadulterated brahmacharis sacrifice the hearing process and sense and the sense is in the fire of mental control. And the other कौन, regulated householder। यहाँ पे भी regulated householder लिखा गया है, irregulated householders नहीं लिखा गया। regulated householder क्या होता है, who indulge in sexual life for the propagating of a devotee child, है ना, not for child, for a devotee child, उसके लिए वो करता है। और वो जो कमाता है भगवान की को उसमें अर्पित करता है, घर में अपने प्रोग्राम्स कराता है जहाँ भक्त लोग आके प्रसाद पा सके, कथा कर सके। वो है रेगुलेटेड हाउस होल्डर। इरेगुलेटेड हाउस होल्डर क्या है, वो हर फ्राइडे जाएगा, हर सैटरडे जाएगा, हर संडे जाएगा, कोई रेस्टोरेंट में जाके दबा के खाएगा, दबा के खाने के बाद में दबा के पिएगा, दबा के पीने के बाद में उसका वो कई बार सेक्स करेगा, सेक्स करने के बाद में अगर वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हुआ तो औरों की पत्नियों के प्रति आकर्षित होगा या और दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षित होगा। तो इस तरह से इरेगुलेट हाउस होल्डर्स, तो जो इरेगुलेटर हाउस होल्डर उसको एक शब्द दिया गया है गृह मेदी, है ना। और जो रेगुलेटेड हाउस होल्डर उसको शब्द दिया गया है गृहस्थ। तो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम का अर्थ होता है आश्रय प्रदायता, जो हमें आश्रय प्रदान करें। तो ये चारों आश्रम क्या है, आश्रय प्रदायता है, ये आश्रय प्रदान करते हैं। पर गृह मेदी आश्रम नहीं है, जो बैचलर डेडी कंसेप्ट है वो आश्रम नहीं है, इसलिए उसके अंदर हमें नहीं घुसना है, इसलिए लिविंग रिलेशनशिप में हमें नहीं जाना है। अगर आपको ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना तो रेगुलेटेड हाउस होल्डर बनो। डोंट गो फॉर दिस लिविंग कंसेप्ट वेयर husband a man male and female they both stay together, they even get a child, and then they get separate, and who suffers, that girl suffers। बॉय नहीं सफर करता कभी भी, वो तो इधर से गया दूसरी जगह चला जाएगा वो, बट द गर्ल सफर्स, क्योंकि माँ की ममता ऐसी होती है कि एक बार पुत्र पुत्री प्राप्त होने के बाद में वो उसको नहीं छोड़ सकते। आजकल कई मलेच्छा जैसी हो गई है स्त्रियां भी, जो कि बच्चा होने के बाद उसको डस्टबिन में फेंक जाती है, बट इन जनरल 99% मदर्स आर दोज जो नहीं छोड़ सकती है, और उस कारण उनको जीवन भर तड़पना पड़ता है, जीवन भर वो उस पुरुष को गाली देती रहेगी और अपने बच्चे को पालती रहेगी। तो उससे अच्छा उस टाइम गलत डिसीजन ना लो और प्रॉपर वे में एक मैरिज करो। सेक्रीफाइस द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस इन द फायर ऑफ सेंसेज। तो हाउस होल्डर क्या करता है, सेक्रीफाइस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेज, जैसे मैंने कहा रेगुलेट कर रहा है वो, सेक्सुअल डिजायर है तो उसको रेगुलेट कर रहा है। हो सकता है जब उसकी मैरिज हो तो वो हो सकता है बहुत ज्यादा सेक्सुअल लाइफ में भी रहे, बट उसका फोकस क्या है, आई वॉन्ट टू रेगुलेट इट। अगर आज मैं अल्टरनेट डे कर रहा हूं, नाउ आई हैव टू कम टू वंस इन अ वीक, देन आई हैव टू कम वंस इन अ मंथ, देन आई हैव टू कम वंस इन अ ईयर, एंड देन आई हैव टू इवन क्विट इट। सेक्सुअल लाइफ के लिए नहीं बना है हमारा ये जन, जो आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये तो पशु में भी है। तो इंसान इसके लिए नहीं बना, पर क्योंकि तुम अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि हाँ ठीक है तुम विवाह करके सेंस को रेगुलेट करो। और ब्रह्मचारी के लिए तो अलाउड ही नहीं है। ब्रह्मचारी शुड सी, इवन गृहस्था also शुड सी, गृहस्था कैन सी वाइफ एज ए वाइफ, पर ब्रह्मचारी शुड सी एवरी अदर वुमन एज ए मदर। मात्रवत्र परधारेषु, सभी स्त्रियां माँ के समान हैं। परपण में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मचारी और स्टूडेंट्स अंडर द केयर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कंट्रोल द माइंड बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, पहले तो सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर होंगे खुद को, फिर कैसे दूर होंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम से। क्या लिखा है, हियरिंग प्रोसेस, वो सुनेंगे, बार बार शास्त्र सुनेंगे। वो फेसबुक ऑरकुट तो आजकल नहीं चलता, फेसबुक या यूट्यूब की रील्स देख के वो खुद को संतुष्ट नहीं करेंगे, वो शास्त्र सुनेंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु की सेवा करेंगे। उसी तरह से हम लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटीज होता है सेवा करने का, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। क्योंकि जैसे आज हमारे राधा कुंज बिहारी मंदिर में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं श्री श्री गोवर्धन फेस्टिवल,
अन्नकूट महामहोत्सव। तो आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, जो कुंज बिहारी मंदिर के पास रहते हैं, भगवान के लिए भोग बना के, गोवर्धन के लिए भोग बना के लेके आ सकते हैं। 5 से 7 बजे के बीच में सेलिब्रेशन होगा, तो गोवर्धन को भोग लगा सकते हैं, है ना? तो हम लोग भी वो सेवा कर सकते हैं। हम लोग कथा सुन सकते हैं। जैसे आज सुबह हम लोग कथा सुनने गए थे कुंज बिहारी मंदिर, तो हमने कथा सुनी हरि नाम की महिमा के ऊपर। कैसे सुबह 7:30 के पहले जप कंप्लीट कर लेना चाहिए। कैसे जप के टाइम में हमें बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होके बिना डिस्ट्रैक्टिव से मोबाइल लैपटॉप ये सब यूज नहीं करना चाहिए। हम अभी यही करते हैं, जैसे हम सुबह 5:30 से 7:30 जप करते हैं मोस्ट ऑफ द डेज। कभी कभार कुछ ना कुछ कार्य कारण थोड़ा लेट हो सकता है, पर 5:30 7:30 जब करते हैं तो हम फोन को टच भी नहीं करते हैं। हम और जब करेंगे, जब करने के बाद फोन हाथ उठाएंगे, हाथ में लेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा आप ये फोन लैपटॉप इस तरह जाएंगे ना, अब प्रोपा जी ने भी बढ़िया करके दिया है ना। ये जैसे हमारी ये माला है, ठीक है, ये बीट बैग है, ये बीट बैग में हमारी माला है। अब इस माला को हमने ऐसे हाथ में डाला और ऐसे हाथ निकाला, और अब हम करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब प्रोपा जी ने फिंगर एक बार दे दी, तो कई भक्त बोलते हैं फिंगर क्यों दी है? फोन चलाने के लिए, है ना? तो उसलिए नहीं दी गई है ये फिंगर। ये फिंगर इसलिए दी गई क्योंकि इसे हमेशा पॉइंट करते रहते हैं। अमित प्रभु ने ऐसा किया, संध्या माता ने ऐसा किया, पूजा माता ने ऐसा किया, चंचल माता ने ऐसा किया, दीपक ने ऐसा किया। हम पॉइंट करते रहते हैं सबके फॉल्ट्स। इसलिए क्या कहा है प्रभुपा जी ने, इस फिंगर को बाहर ही रखो, और जो बाकी फिंगर्स है उनके द्वारा आप इनसे चैंटिंग करिए, है ना, एक एक माला आगे बढ़ाइए। तो इस तरह से आप जप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ अमित प्रभु, क्वेश्चन। प्रभु जी ये मैं भी यही क्वेश्चन हमेशा सोचता था कि ऐसे ये वाली फिंगर को बाहर क्यों रखते हैं। तो मैंने एक डिवोटी के थ्रू सुना था कि भगवान ने इस फिंगर को भी एक सेवा दी है कि हम जो राधिका रमन जी का प्रसाद है वो ऐसे ही लेते हैं, इसी फिंगर से खाते हैं। वेरी नाइस। एक सेकेंड, ना somebody is knocking the door. यस, सो राधा रमन जी का प्रसाद भी हम इसी फिंगर से ले सकते हैं। पर जब करते टाइम नहीं लेना है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। A brahmachari hears only words concerning Krishna consciousness. Hearing is the basis principle for understanding, and therefore the pure brahmachari engages fully in the Hare Nama Sankirtan, chanting and hearing the glories of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इति सोडाक्षकं नाम कलिकल्मषनाशनम् नाथ परन्तरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सभी वेदों का सार क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। उसी तरह हाउस होल्डर हु हैव सम लाइसेंस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्या लिखा है यहाँ पे? सम लाइसेंस, नॉट कंप्लीट लाइसेंस। सम लाइसेंस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन perform such acts with great restraints. Sex life, intoxication, meat eating are general tendency of human society, but a regulated householder does not indulging in unrestricted sex life and other sense gratification. यहाँ पे unrestricted sex life लिखा गया है, unrestricted meat eating और gambling नहीं लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? गैम्बलिंग और मीट ईटिंग तो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है। जो सेक्स लाइफ है इट इज व्हाट? रेगुलेटेड, है ना? Marriage on the principle of religious life is therefore current in all civilized human society because that is the way of restricted sex life. आप में से जिनका विवाह नहीं हुआ है जल्दी विवाह कर लीजिए, और जिनका हो गया है वो रेगुलेट अपने जीवन को वैसे ही कर लीजिए। शास्त्रों के अनुसार अगर बोले तो जब एक स्त्री 13 वर्ष की होती है और पुरुष जब 15 वर्ष का होता है, या फिर अ, स्त्री 9 वर्ष की होती है और पुरुष 12 वर्ष का होता है, तो उनका विवाह होता है। स्त्री 9 वर्ष की है, पुरुष 12 वर्ष का है, तब विवाह करते हैं शास्त्रों के अनुसार, जो पहले होता था। उसको बाद में इन लोगों ने चाइल्ड मैरिज करके और पूरा बर्बाद कर दिया, है ना? तो चाइल्ड मैरिज तो क्या हो गया, फोर्सफुली उनको विवाह कराने लग गए विदाउट उनको बताए हुए कि क्यों वो विवाह करा जाता था।
स्त्री 9 वर्ष की आयु में विवाह करती थी, और उसका विवाह होता था 12 वर्ष के युवक के साथ में। युवक नहीं कहेंगे, बालक ही कहेंगे, 12 वर्ष का। अब क्योंकि उनके बीच में अभी ये सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होता था 9 वर्ष और 12 वर्ष में, वो जो लड़की थी वो रेगुलर अपने पति के घर जाती और खाना बना के उसको खाना खिलाती, है ना, और उसके सास ससुर की भी थोड़ी सेवा करती, और सास ससुर भी उसको अपने बेटी के समान प्रेम दिया करते थे, और हमेशा उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिया करते थे। फिर वो लड़की जब 13 वर्ष की होती, तो जो उनको मेंस्ट्रुअल होता है 13 वर्ष में, वो मैच्योरिटी उनको आ जाती है। अब जब वो मैच्योरिटी पोबर्टी उनको आती है, तब वो दे आर क्वालिफाइड टू बिकम अ मदर। इसीलिए 13 वर्ष से पहले की लड़की को लड़की कहा जाता है, और 13 वर्ष के बाद उसे स्त्री कहा जाता है। तो अब वो क्वालिफाइड हो गई है माँ बनने के लिए, तब तक वो लड़का भी कितने वर्ष का हो जाता है, लगभग 16 वर्ष का हो जाता है। तब वो लोग पहले पुत्री पुत्री की प्राप्ति करते हैं, और वो लोग 6 से 7 बच्चों की प्राप्ति करा करते थे अपने उस काल में, ताकि ज्वाइंट फैमिली वाला कल्चर रहे, परिवार साथ में रहे, सबको एक दूसरे की हेल्प मिले। और जब पति 50 साल का हो जाता, ठीक है, जब वो 50 साल का हो जाता, 50 का भी नहीं, हम कहते हैं लगभग 40 साल का जब वो होता था, तब वो अपनी पत्नी को लेके निकलता 4 धाम यात्रा करने, क्योंकि वो मैच्योर हो गया ना, वो ट्रेवल कर सकता है हर जगह। तब वो 4 धाम यात्रा करके आता। 4 धाम यात्रा करते करते वो 50 साल का, 55 साल का हो जाता था, क्योंकि तब ये ऐसे साधन नहीं थे, ट्रेन वगैरह, फ्लाइट वगैरह, तो पैदल पैदल पैदल, या फिर घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऐसे बैठ के वो लोग जाया करते थे। जो गरीब होते थे पैदल जाते थे, अमीर होते थे वो घोड़ा गाड़ी में जाते थे। तो वो पूरा 10 से 15 साल उन्हें लग जाता था। अब वो 55 साल के वो लोग घर आते, तब उस स्त्री को, कई लोग तो वहीं मर जाते थे, वो जैसे कभी ये डह गए, बाढ़ आ गई, कुछ वो अलग चीज, पर वो प्रॉपरली घर पे आ जाते। 55 साल का तब वो पुरुष होता, तब वो उस स्त्री को उनके बच्चों के सपुर्द करता, कि बच्चों ये तुम्हारी माँ को तुम रखो, और अब मैं जा रहा हूँ सन्यास लेने। और तब वो सन्यास लेता। अब सन्यास में भी कई लेवल होते थे, जो ज्यादा उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता था डिटर्मिनेशन जिसका, या फिर हेल्थ इशू हो या थोड़ा वीक हो, तो क्या करता था, घर के बाहर ही एक कुटिया बनाता था। खुद के घर के बाहर एक कुटिया होती थी, उस कुटिया में वो रहता था, और घर वाले उसको वहां खाना पहुंचा देते थे, और वो अपना भजन करा करता था। उससे नेक्स्ट लेवल का सन्यास वो होता था, जिसमें वो दूसरे विलेज में रहा करता था, और वहां पे भिक्षा मान के वो जीता था। और कभी कभी ये परिवार वाले भी उससे मिलने आया करते थे, तभी उनको वचन, शुभ वचन देता था, कथा करता था, और लोग चले जाते थे। तीसरे लेवल का सन्यास होता था, जो हम कहते हैं प्रदिका आचार्य, जिसके अंदर वो गांव गांव भ्रमण करता है, और प्रचार करता है, और भिक्षा मान के जीवन जीता है। उसके बाद में होता है अवधूत। अवधूत मतलब उसको कोई होश नहीं है, क्या पहना है क्या नहीं पहना है, और बस कृष्ण का नाम लेते लेते भटकता रहेगा। उसके बाद में होते हैं अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति वो हुए जो एक स्थान पर ही बैठे रहेंगे, उनको कुछ मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो अपना बैठ के जप करते रहेंगे, किससे मांगेंगे नहीं। अवधूत भी मांग लेता है ना, कभी कभार मांग सकता है, पर अजगर वृत्ति वाले जो सन्यासी होते हैं वो कुछ नहीं मांगते। ऐसे उनके बीच में एक बाबा जी भी होते हैं, जो कि एक जगह बैठ के भजन करते रहते हैं, और उनका कुछ नियम होता है, हम 7 घर में जाके ही मांगेंगे या 5 घर में जाके मांगेंगे। तो इस तरह से अलग अलग लेवल के सन्यास होते हैं। तो ये प्रॉपर आइडियल स्टैंडर्ड हुआ करता था, कैसे इंसान को गृहस्थाश्रम जीना है ना। स्त्री 9 वर्ष की है, बालक वो लड़की, बच्ची 9 वर्ष की है, बालक 12 वर्ष का है। तब से उनका गृहस्थाश्रम चालू होता था, जो कि जब वो 40 साल के हो तब वो 4 धाम यात्रा करने चले गए। और ये क्योंकि वो 40 की उम्र में चले जाते थे, तब तक उनके बच्चे कितने साल के हो गए, 20-22 साल का सबसे बड़ा बच्चा हो जाता था। और क्योंकि जब 20-22 साल का बच्चा होता है या टीनेज को जस्ट पार करता है, किड्स नीड्स दैट इंडिपेंडेंस। उनको तब नहीं चाहिए कि मुझे बात बात पे कोई टोके, बात बात पे मुझे सुनाए, बात बात पे मुझसे बोले कि तुम्हारे वो पड़ोसी ये कर रहे हैं, शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, जोशी जी का बेटा ये कर रहा है। वो सब नहीं। इसीलिए सिस्टम बनाया गया था कि अब जो एज आ गई है, अब ये बड़बड़े कौन करेगा, माँ बाप बड़बड़ करने वाले, इनको भेजो, इनको भेजो 4 धाम यात्रा। और 4 धाम से जब आएंगे, आते आते शुद्धिकरण हो जाएगा इनका, तब ये भड़बड़ नहीं करेंगे। फिर भड़बड़ करने वाला कौन बचता है, बाप। क्योंकि बाप का हमेशा आदत होता है कि भाई मेरे को बच्चों को सीधी लाइन पे लाना है। बच्चे ऐसे कितने ही सीधे हो जाएं, पिता उनको कभी सीधा समझेगा ही नहीं।
और पिता को हमेशा लगेगा कि वो इमेच्योर है ना? तो इसलिए फिर कहा गया कि पिता को तुम सन्यास लो अब, है ना? क्योंकि माँ अब समझ गई है कि हाँ भाई बहुत ऑस्टेरिटी है पूरी दुनिया में, बच्चों के पास शांति से बैठ के रहूंगी, पोता पोती को खिलाऊंगी, पर पिता को फिर भी रहता है नहीं, तो जाओ सन्यास लो। आजकल क्या हो गया है, 30 साल की उम्र में बच्चा विवाह करता है, अब जब और फिर 35 साल में उसको बच्चा होता है, अब 55-60 का जब होता है तब तक तो उसका बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा होता है, तो कहाँ तो वो वानप्रस्थ लेगा, कहाँ वो सन्यास लेगा, 60-65 के होते होते वो आदमी मर जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है समय से, अब सरकार की रूल है तो मैं नहीं कहूंगा किसी को कि भाई समय से पहले कर दो, नहीं तो बाल विवाह का उस पे आरोप लग जाता है, पर आप लोग क्योंकि ऑलरेडी उम्र में आ चुके हो, तो आप लोग तो कर लो और ज्यादा डिले मत करो, है ना? कई लोग इसलिए नहीं कर रहे, उनकी पढ़ाई चल रही है, कई लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो सेटल नहीं हुए। कोई इस दुनिया में सेटल नहीं होने वाला है, दिस मैटेरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी। तो इवन ये मटेरियल वर्ल्ड सेटल नहीं है यहाँ पे, ये टेम्परेरी, तो हम कहाँ से यहाँ सेटल होंगे? इसलिए जब अपॉर्चुनिटी है तो विवाह कर लो, अपना घर बसा लो, बच्चे कर लो, उनकी सेवा कर लो, सबको भक्ति दो, और सब लोग आराम से नाचते कूदते भगवान के धाम जाओ। आज हमने 26वें श्लोक तक पढ़ा, 27वें श्लोक से हम अगली बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगले रविवार को मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। जस्ट सेकंड, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।